JS एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारी क्लास में जो है कंप्यूटर से संबंधित जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, उन क्लासों में अब तक हम पढ़ चुके हैं कंप्यूटर का जो है इतिहास के बारे में, ओबेकस से लेकर एडुसेट तक, यूनिवैक तक। उसके बाद जो है कंप्यूटर की जनरेशन, जो 5 जनरेशन थी। उसके बाद जो है कंप्यूटर के प्रकार, जो कंप्यूटर के प्रकारों का वर्गीकरण था, उसके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में अपनी चर्चा की। उसके बाद जो था हमने किया है कंप्यूटर के अनुप्रयोग, यानी जो कंप्यूटर का क्षेत्र, किस क्षेत्र में कंप्यूटर का संचार के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में क्या उपयोगिता है, कंप्यूटर के फ़ायदे, कंप्यूटर की जो नुकसान है यानी जो डिमेरिट्स हैं, उनके बारे में हम चर्चा अब तक कर चुके थे पिछली क्लासों में। आज की क्लास में जो है हम चर्चा करने जा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स पे, यानी कंप्यूटर के घटक पे। कंप्यूटर के जो हैं मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो कंप्यूटर का वो घटक है जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, यानी जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, वह हार्डवेयर कहलाता है। जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क इत्यादि। यहाँ पर लिखा हुआ कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले वे सभी यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक तथा वैद्युत भाग जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं तथा हाथों से स्पर्श कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले वे सभी यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक तथा वैद्युत के वे भाग जिन्हें हम आंखों से देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर में सैकड़ों की संख्या में प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए लिखे या बनाए जाते हैं। इन सभी प्रोग्रामों के समूह को सम्मिलित रूप से सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यहाँ कहने का मतलब जो है, कंप्यूटर के जो आप कंपोनेंट्स हैं दो भागों में बांट सकते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। यानी कि जो किसी मेटल का बना होता है, किसी धातु का बना होता है, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम या कि लोहे का, स्टील का, तो वो जो हार्डवेयर होता है जिसे हम छू सकते हैं। जितने भी उसके अंदर सर्किट हैं, प्लेट्स हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, इस CPU इत्यादि, ये सब चीज़ें जो होती हैं हार्डवेयर होती हैं। इन्हें हम छू भी सकते हैं, इन्हें देख भी सकते हैं। लेकिन इनके अलावा जो सॉफ्टवेयर है, जो इस हार्डवेयर को नियंत्रित करते हैं, वो उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। वो सॉफ्टवेयर जो है हम देख तो सकते हैं, उस पर काम भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसे छू नहीं सकते। तो वो क्या होता है? आपका सॉफ्टवेयर होता है। इसमें आगे ये देखेंगे, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, आप इससे समझ सकते हैं कि कंप्यूटर की जो प्रोसेस है उसके बारे में। एक ये आपका एक थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। आपका जो होता है, सबसे पहले हम कंप्यूटर में क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेज होते हैं। जो इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं? जैसे कीबोर्ड, आपका कीबोर्ड है, माउस है इत्यादि, जो आपकी जो इनपुट डिवाइस हैं, इनके माध्यम से हम कोई भी डाटा CPU के अंदर भेजते हैं। CPU के अंदर भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। ALU यानी अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट या मेमोरी यूनिट। उसके बाद जो है इनमें प्रोसेस होती है, कोई भी हमने जो डाटा भेजा उसका जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है वो आउटपुट यूनिट पे प्राप्त होता है। आउटपुट यूनिट क्या होती है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर इत्यादि। तो यहाँ पर हम 1 बाई 1 करके जो इसके जो 3 भाग हैं, वो हम हार्डवेयर को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली आपके हैं जो है इनपुट डिवाइसेज हैं, और उसके बाद आपका CPU है, जो CPU में के अंदर मुख्य है ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा भाग है आपका आउटपुट। तो ये मुख्य रूप से 3 भागों में हम हार्डवेयर को बांट सकते हैं। तो हमारा आज जो मुख्य रूप से जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है इनपुट डिवाइस, यानी इनपुट यूनिट क्या होती हैं। तो इनपुट यूनिट क्या होती हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो इनपुट के बारे में चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को डेटा भेजा जाता है, जिनके द्वारा जिससे आप कंप्यूटर से संपर्क कर सकते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं। एक इनपुट डिवाइस कंप्यूटर पर डेटा भेजने के लिए उपयोग की जाने वाली हार्डवेयर बाह्य उपकरण है। कहने का मतलब यह है कि हम कंप्यूटर को जो भी निर्देश भेजते हैं या कोई भी डेटा डालते हैं, डेटा से यहाँ मतलब है आपका जो है कोई सवाल हो सकता है, आपके कोई टेक्स्ट हो सकता है, जैसे कि आप कोई मैसेज लिखते हैं, कोई चित्र हो सकता है, वो सब चीज़ क्या होता है? डेटा में आता है। किसी भी डेटा को हम कंप्यूटर के अंदर जो यूजर और कंप्यूटर के जो बीच में संबंध जो स्थापित करते हैं वो इनपुट डिवाइसेस करती हैं। जैसे इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, माउस इत्यादि हैं। तो इनको एक एक करके यहाँ पर हम जो है आज वर्णन करेंगे। तो इनपुट डिवाइस से हम समझेंगे कि जो भी डिवाइस कंप्यूटर के अंदर किसी भी डाटा को इन कर रही है, यानी अंदर भेज रही है, तो वो डिवाइस क्या हुई? आपकी इनपुट डिवाइस हुई। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइसों का चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपकी इनपुट जो सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है?
यह एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया जाता है। कीबोर्ड को टेक्स्ट तथा कैरेक्टर्स इनपुट करने के लिए डिजाइन किया गया है। भौतिक रूप से कंप्यूटर का कीबोर्ड आयताकार होता है। इसमें लगभग 108 कीज होती हैं। कीबोर्ड में कई प्रकार की कुंजियाँ होती हैं, जैसे अक्षर यानी अल्फ़ाबेट, जिसपे ABCD लिखे हुए हैं, A से Z तक आपके अल्फ़ाबेट मिलेंगे। नंबर 0 से 9 तक आपके नंबर होंगे। चिन्ह सिंबल यानी आपके पास जो चिन्ह होते हैं @ के या एंड के या हैच के, तो ये जो सिंबल होते हैं ये सिंबल भी होते हैं। और फंक्शंस की होती हैं जिनमें डायरेक्ट हम किसी भी, जैसे कि आप F12 दबा के आप उसमें शट डाउन कर सकते हैं। इस तरीके से मतलब अलग अलग जो हैं F1 से लेके F12 तक जो हैं फंक्शंस की होती हैं। एरो की होती हैं यानी जो लेफ़्ट राइट ले जा सकते हैं, तीर के जो 4 एरो की होती हैं। और कुछ विशेष प्रकार की भी होती हैं। तो यहाँ पर मुख्य डिवाइस है ये इनपुट डिवाइस जो है डाटा को आपको CPU में इनपुट करने के कार्य में लाई जाती है। यहाँ पर इसका जो कंप्यूटर जो आपके जो है इनपुट डिवाइस का जो कीबोर्ड का है एक चित्र भी दिया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि हम कीबोर्ड की बात कर रहे हैं तो वो किस प्रकार का होता है। कीबोर्ड के भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ ये कीबोर्ड का जो है मुख्य रूप से जो आपका जो सामान्य कीबोर्ड है उसी पर आपको थोड़ा याद रखना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो कीबोर्ड क्या हुई आपकी, एक इनपुट डिवाइस हुई। इसी क्रम में जो अगली इनपुट डिवाइस है वो है आपका माउस। ये भी एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है, तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। वर्तमान समय में माउस सर्वाधिक प्रचलित पॉइंटर डिवाइस है जिसका प्रयोग चित्र या ग्राफिक बनाने के साथ साथ किसी बटन या मेन्यू पर क्लिक करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से हम कीबोर्ड का प्रयोग किए बिना भी PC को यानी पर्सनल कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकते हैं। माउस में 2 या 3 बटन होते हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर को निर्देशित किया जा सकता है। माउस को हिलाने पर स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करता है। माउस के नीचे की ओर रबर की गेंद होती है। समतल सतह पर माउस को हिलाने पर यह गेंद घूमती रहती है। तो माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, एक ये पॉइंटर डिवाइस है। पॉइंटर यानी जो ये कर्सर है आपका, ये पॉइंट जो है इसे बोलते हैं हम पॉइंटर डिवाइस। इसकी सहायता से हम किसी भी चीज़ पर जाकर आसानी से क्लिक कर सकते हैं, किसी भी पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं बिना किसी कीबोर्ड के। माउस भी 2 या 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें एक माउस वो होते हैं जिनमें 2 बटन होते हैं, एक माउस वो होते हैं जिनमें 3 बटन होते हैं। यहाँ पर देखो एक बटन ये है, इसमें एक बटन ये है, और बीच में जो है आपको जो है ये रोलर मिलेगा, यानी जो एक पहिया टाइप का होता है जिसे घुमाने पर कर्सर ऊपर नीचे या आसानी से स्क्रीन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसे राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक करने में आसानी होती है। इसके नीचे की ओर एक बॉल लगी होती है जो सतह से टच होकर जो है स्क्रीन पर अपना जो है पॉइंटर को इधर उधर ले जाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो माउस कीबोर्ड के बाद जो माउस है एक मुख्य इनपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से भी हम डाटा को और जो सूचनाओं को CPU के अंदर हम भेजते हैं। इसके बाद जो है अगली आपकी जो आती है डिवाइस, इनपुट डिवाइस, वो होती है जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक की एक जो है खेलने के लिए यानी वीडियो गेम खेलने के लिए, या जो कंप्यूटर पर वीडियो गेम या कोई भी किसी प्रकार के गेम खेलने के लिए मददगार चीज़ होती है। इसमें गेम खेलने में आसानी होती है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि इसके माध्यम से भी हम कोई सूचना अंदर भेज रहे हैं। गेम खेलते समय हमें गेम में किधर मूव करना है, क्या करना है, तो वो भी एक तरीके से क्या हुई, एक इनपुट डिवाइस हुई जो कि अंदर हमारी सूचनाओं को, हमारे संदेशों को भेज रही है। तो अंदर जो भी डिवाइस हमारी सूचना को कंप्यूटर तक भेज रही है या हमारे जो निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें जो होती हैं इनपुट डिवाइस होती हैं। तो जॉयस्टिक के बारे में यहाँ थोड़ा देखते हैं। यह डिवाइस वीडियो गेम खेलने के काम में आने वाला इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग बच्चों द्वारा प्रायः कंप्यूटर पर खेलने के लिए किया जाता है क्योंकि यह बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का आसान तरीका है। वैसे तो कंप्यूटर के सारे खेल कीबोर्ड के द्वारा खेले जा सकते हैं, परंतु कुछ खेल तेज़ गति से खेले जाते हैं। उन खेलों में बच्चे अपने आप को सुविधाजनक महसूस नहीं कर पाते, इसलिए जॉयस्टिक की का प्रयोग
किया जाता है। जॉयस्टिक जो आपकी डिवाइस है इसमें बहुत सारे बटन होते हैं, जैसे एक स्पेशल बटन, ये बैक रिवर्स, कोई रेस का गेम है इसमें गियर टाइप का होता है, आगे पीछे बैक राइट लेफ्ट डाउन, जो भी आपको एकदम से निर्देश देने हैं जिस गेम में भी, तो आसानी होती है। तो एक आप देख सकते हैं जॉयस्टिक की यहाँ पर चित्र में दिया हुआ है। इसके बाद जो आपकी अगली इनपुट डिवाइस है वो है आपका ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो माउस की ही तरह कार्य करती है। इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है तथा कुछ बटन होते हैं। सामान्यतः पकड़ते समय गेंद पर आपका अंगूठा होता है तथा आपकी उंगली उसके बटन पर होती है। स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए अंगूठे से उस गेंद को घुमाते हैं। ट्रैक बॉल को माउस की तरह घुमाने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए यह अपेक्षाकृत कम जगह घेरती है। इसका प्रयोग लैपटॉप, मोबाइल तथा रिमोवर्ल्ड में किया जाता है। अब यहाँ पर जो है माउस में ये जो बॉल देख रहे हैं वो माउस में जो है नीचे की तरफ होती है और यहाँ ये ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर हम अपना जो है इस तरीके से इसे रब करते रहते हैं, थोड़ा हाथ हिलाते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से हमारी स्क्रीन पर उसका जो है पॉइंटर घूमता रहता है। और जो हमें जहाँ भी ले जाना होता है पॉइंटर को, या जो भी हमें बनाना है, कुछ चित्र टाइप का या कुछ थोड़ा बहुत जो हमें वहाँ पर इंडिकेट करना है, तो इसे हम जो है रब कर करके कर्सर ले जा सकते हैं। यहाँ पर जो है इसको हमें हिलाने की जरूरत नहीं होती, जबकि माउस पूरा हिलाना पड़ता है क्योंकि उसमें ये बॉल नीचे की तरफ होती है। इसमें एक बटन ये है, एक बटन ये है, यानी दो बटन भी होते हैं। तो ये एक माउस की तरह से है थोड़ा, बस इसमें क्या है कि इसे नहीं हमें कहीं भी लाना, हमें अपनी उंगली से इस बॉल को घुमाना है। उसमें क्या है पूरा माउस हिलाना होता है, तो पॉइंटर घूमता है। एक तरीके से ये दोनों पॉइंटर ही डिवाइस हैं और एक माउस की तरह ही काम करती हैं। इसके बाद आपका आता है अगला जो डिवाइस आपका लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र या ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है। लाइट पेन में एक प्रकाश संवेदनशील कलम की तरह एक युक्ति होती है, अतः लाइट पेन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के चयन के लिए होता है। लाइट पेन की सहायता से बनाया गया कोई भी ग्राफिक्स कंप्यूटर पर संग्रहित किया जा सकता है तथा आवश्यकता अनुसार उसमें सुधार किया जा सकता है। लाइट पेन के यहाँ पर जो नॉर्मली एक ये इनपुट डिवाइस है, ये पेन की ही भांति होता है। जैसे कि हम किसी कॉपी पर या कहीं किसी चार्ट पर हमें कोई चित्र बनाते हैं, तो उसी तरीके से हमें क्या होता है कंप्यूटर पर अगर हमें कोई ग्राफ बनाना है, कोई चित्र बनाना है, तो हम इस पेन की मदद से बना सकते हैं। एक पैड होता है जिस पर इस पेन से उस पैड पर हम चित्र बनाते हैं, जैसा भी लिखते हैं, जिस भी स्टाइल में हम साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, उसी तरीके से उसी आकार में वो चित्र जो हमारी स्क्रीन पर बन जाता है और उस छवि को, उस चित्र को हम अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। तो लाइट पेन भी क्या हुआ, एक तरीके की इनपुट डिवाइस हुई। इसके बाद जो हमारी अगली इनपुट डिवाइस है वो है टच स्क्रीन। टच की स्क्रीन आजकल सभी जानते हैं, जैसे कि आपके मोबाइलों में भी होती है। तो टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। इसमें एक प्रकार की डिस्प्ले होती है जिसकी सहायता से यूजर किसी भी पॉइंटिंग डिवाइस की बजाय अपनी उंगली को स्थित कर स्क्रीन पर मेन्यू या किसी ऑब्जेक्ट का चयन कर सकता है। किसी यूजर को कंप्यूटर की बहुत अधिक जानकारी न हो तो भी इसे सरलता से प्रयोग किया जाता है। टच स्क्रीन का प्रयोग आजकल रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, एटीएम इत्यादि में होता है। यानी कि हम किसी कंप्यूटर या कीबोर्ड से इनपुट ना देकर हमें कोई भी जो भी सूचना देनी है कंप्यूटर को, हम क्या कर सकते हैं, उसे टच करके कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिखाया है हमें टाइम को सही करना, टाइम पर टच करेंगे, और किसी फंक्शन पे टच करना, उसी फंक्शन पे हम टच करेंगे और जो है वहाँ पर वो कार्य हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा एटीएम से जब आप पैसे निकालते हैं तो अमाउंट भरने के लिए अमाउंट पर टच करते हैं, उसके बाद जो है आपको जो है ओके पे टच करना होता है। तो इसी तरीके से आजकल जो है अधिकतर एटीएम जो है टच स्क्रीन वाले आ गए हैं। हर कोई एटीएम जो टच स्क्रीन का नहीं होता है। इसके बाद जो अगली आपकी इनपुट डिवाइस है वो है आपकी अगली इनपुट डिवाइस बार कोड रीडर। बार कोड रीडर को पढ़ने से पहले हम एक बात समझ लें कि जो बार कोड होती हैं वो क्या होती है। बार कोड जो होती हैं ये पट्टी सी दिखाई दे रही है आपको, लाइनिंग लाइनिंग लाइनिंग। आपने देखा होगा कि आप कोलगेट पेस्ट लाते हैं या कोई साबुन लाते हैं या कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, कोई किताब लेते हैं, उसके पीछे एक बार लाइन 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 सी बार कोड होता है। तो उसे हमें देखने में तो लगता है कि ये एक लाइनिंग है सिर्फ, लेकिन उसे अगर हम बार कोड रीडर से पढ़ें तो उस पर जो है उस कंपनी के बारे में सारी डिटेल, उस प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल निकल कर सामने आ जाएगी। तो बार कोड रीडर जो होता है उसे उसको जो उसके अंदर लिखा हुआ है उस पर हम जो है
टच करते हैं और उसके अंदर जितनी भी जानकारी है वो सारी जानकारी हमारे कंप्यूटर के अंदर भेज देता है। तो बार कोड रीडर का प्रयोग प्रोडक्ट के ऊपर छपे हुए बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड और रीडर के द्वारा उत्पाद की कीमत तथा उससे संबंधित दूसरी सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। यानी बार कोड रीडर से हम उसके जो उत्पाद की जो गुणवत्ता है, जो उसकी जानकारी है, जो उसका रेट है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है, जो भी उसकी जो जानकारी है, हम वो सारी जानकारी जो है हम अपने कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं या उनकी जानकारी को हम पढ़ सकते हैं। इनपुट कराने के लिए हमें बार कोड रीडर की ज़रूरत पड़ती है और उस जानकारी को हम अपने मॉनिटर पर देख सकते हैं। तो बार कोड रीडर भी क्या हुआ, एक तरीके का इनपुट डिवाइस हो, क्योंकि ये भी किसी जानकारी को कंप्यूटर के अंदर भेजने का कार्य कर रहा है। इसके बाद जो हमारा अगला आता है वो आता है स्कैनर। स्कैनर आपने देखा ही होगा, किसी स्कैनर पे आप कोई फ़ोटो रखते हैं या कोई डॉक्यूमेंट रखते हैं तो वो तुरंत उसको आप फ़ोटो खींच कर हूबहू जो है आपके कंप्यूटर के अंदर पहुंचा देता है। इससे जो फ़ायदा होता है कि आपका जो है समय बच जाता है। कोई चीज़ टाइपिंग करना है, किसी चीज़ की कोई फ़ोटो कॉपी करनी है, आपको कंप्यूटर में ले जानी है, ये तो उसके ले जाने के लिए जो है स्कैन करके आप तुरंत सेकंडों में उस डॉक्यूमेंट को अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। तो स्कैनर क्या हुआ कि स्कैनर के माध्यम से कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई चित्र, कोई टेक्स्ट ये हम अपने कंप्यूटर के अंदर ले जाते हैं। तो ये भी एक क्या हुआ, इनपुट हुआ। जिस डिवाइस के माध्यम से कोई चीज़ हम कंप्यूटर के अंदर इन करवा रहे हैं वो इनपुट डिवाइस हुई। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर में किसी पेज पर बनी आकृति या लिखित सूचना को सीधे कंप्यूटर में इनपुट कराता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि यूजर को सूचना टाइप नहीं करनी पड़ती है। तो स्कैनर के माध्यम से हम कोई भी चित्र, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट हम जो है यहाँ पर रखते हैं और इसे स्कैनर के माध्यम से 1 सेकंड के अंदर हम अपने कंप्यूटर के अंदर उसे स्कैन कर कर पहुँचा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक इनपुट डिवाइस का एक रूप हुआ। इसके बाद जो आपकी अगली इनपुट डिवाइस आती है वो आती है OMR। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। यानी OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी कागज़ पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचता है। इसमें चिन्हित कागज़ पर प्रकाश डालता है और परिवर्तित प्रकाश को जांचा जाता है। जहां चिन्ह उपस्थित होता है, कागज़ के उस भाग को से परिवर्तित प्रकाश की तीव्रता कम होगी। OMRP जो है किसी भी प्रकार की उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में वैकल्पिक प्रश्न होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी कंपटीशन में या आपकी जो गोले भरने के लिए जो सीट मिलती है, तो जहाँ पर जिस गोले को आप पेंसिल से जो है काला करते हैं तो उसी भाग को जो है, उस अंक को जो है वो वहाँ पर जो है रिकॉर्ड करता है, वो इनपुट कंप्यूटर में करा देता है। तो इस तरीके से आपको उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने में, आपकी कॉपी की जो नॉर्मली परीक्षाओं में जो जानकारी दी जाती है उस सारी जो जानकारी को कंप्यूटर में जो है सुरक्षित करने के लिए जो है OMR का जो है प्रयोग किया जाता है। तो OMR सीट को जो है इस ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा हम मार्क कर सकते हैं और उसके द्वारा जो जितनी भी सूचनाएं हमें प्राप्त हैं वो अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका अगला जो सारा इन डिवाइसों का जो इनपुट डिवाइस अभी तक आपने पढ़ी, इसका जो सारा सार निकल कर आता है उसके बारे में हम नज़र डालते हैं। ये पहला आपका पॉइंट है। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिनके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर तथा मानव के मध्य संपर्क की सुविधा प्रदान करते हैं। यानी कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम, जैसे कि मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि कोई डाटा, कोई भी संदेश हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट करा सकते हैं, उसी प्रकार से जो है इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही कंप्यूटर और मनुष्य के बीच में संपर्क स्थापित होता। अगर इनपुट डिवाइस नहीं होंगी तो कंप्यूटर हमारी किसी भी सूचना को नहीं समझ पाएगा, ना ही हम कंप्यूटर से कोई कार्य करवा सकते हैं। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जो हमारे निर्देशों, आदेशों का कंप्यूटर के मस्तिष्क CPU तक पहुंचाती हैं। जो हम करवाना चाहते हैं अपने, जो हमारे दिमाग में है, जो हम उस कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं, तो CPU के मस्तिष्क में यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक जो है वो सारी जानकारी पहुंचाने के लिए जो है इनपुट डिवाइसों की आवश्यकता होती है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का प्रयोग व्यापक रूप से बैंकिंग फील्ड में किया जाता है। आपने देखा होगा बैंक में आपके जो भी चेक होते हैं या आपका जो भी कोई किसी भी तरीके का ड्राफ्ट होता है तो
डीडी होता है उसे जो है इस मैग्नेटिक इंक करेक्टर के द्वारा ही उस जो है इनपुट कराया जाता है अपने सिस्टम में। और बैंक वाले उसकी सारी डिटेल देखने के बाद आपको जो है उसको जो है अगला प्रोसेस करते हैं। इसके बाद ऑप्टिकल मार्क रीडर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी कागज़ पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति की जांच करता है। जैसे कि अभी आपने पढ़ा था पीछे की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने में आप किसी भी कंपटीशन में देखते होंगे OMRP शीट को जो आप भरते हैं उन गोलों को पढ़ने के लिए जो उभरी हुई आकृति हैं उन्हें जो है रीड करता है और उन्हें जो है कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराता है, CPU तक भेजता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर एवं नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप किसी विशेष प्रकार को कोई चिन्ह है, आपके किसी प्रोडक्ट पर कोई विशेष प्रकार के जो लाइनें लगी हुई हैं उनको पढ़ के उनकी जो जानकारी है उनको जो है डिकोड करता है और उन सारी सूचनाओं को, उन सारे संदेशों को कंप्यूटर तक भेजने में ये इनपुट डिवाइस काम आती हैं। तो हमने देखा कि इनपुट डिवाइसेज जो हैं जैसे कि आपके OMRP हुई है, आपका स्कैनर हुआ, आपका बार कोड रीडर हुआ, आपका टच स्क्रीन हुआ, आपका लाइट पेन हुआ, आपका ट्रैक बॉल हुआ, आपका जॉयस्टिक की हुई, आपकी माउस हुआ, आपका जो है कीबोर्ड हुआ, ये सारी जो इनपुट डिवाइसेज हैं किसी भी डाटा को, किसी भी सूचना को, किसी भी प्रकार के निर्देशों को जो कंप्यूटर को उपयोग करने वाला मानव है उस कंप्यूटर तक पहुंचाने में सहायक होती हैं। ये जो इनपुट डिवाइस हैं कंप्यूटर के जो CPU तक हैं सारी जानकारियां भेजती हैं। उस जानकारी को जो CPU में जो प्रोसेस होती हैं उसके बाद हम आउटपुट पे ही देख पाते हैं। तो आज हमने जो पूरा किया आपका जो किया इनपुट की जो यूनिट है ये आज आपकी कंप्लीट हुई। इसके बाद आपका CPU होगा और उसके बाद जो है आपका आउटपुट होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको इनपुट डिवाइस जो है सही से समझ में आ गई होंगी। और हमारी अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप अपनी इसी तरीके से अध्ययन करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।